Let me share my screen. Okay, so guys, all can you see my screen? Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, good. अच्छा, अब जो एक छोटा सा टास्क है वो मैं जो है पहले आपको एक चीज करके दिखाऊंगा कि भाई इस तरह से टास्क को तोड़ के हम करते हैं, और उसके बाद एक आपको दूसरा असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। नाउ दिस इज रिलेटेड टू एरे एंड द लूप। सही है, हमने लूप पढ़ा हुआ है, हमने एरे पढ़ी हुई है, हमें एरे क्लियर है। सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो देखो एक टास्क में करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओके, टास्क ये है कि एरे जिस तरह आप अभी कर रहे थे कि जो इनिशियलाइजेशन है वो यूजर से पूछ के होगी, सबसे पहली चीज होगी। उसके बाद उसमें जो डेटा जाएगी, सही है, वो भी यूजर से होके जाएगी। यूजर बताएगा कि भाई ये डेटा इनपुट करो, ठीक है। उसके बाद जब डेटा इनपुट हो जाएगी तो यूजर से पूछेंगे कि भाई कुछ सर्च करना चाह रहे हो, अगर हाँ तो सर्च करो, और वो डेटा उसको ढूंढ के दे देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम उससे बोलेंगे कि भाई इसको डिलीट कर, किसी भी वर्ड को डिलीट करना चाह रहे हो, सही है। तो अगर वो बोलता है हाँ तो हम उसको डिलीट करने देंगे, सही है। जो वर्ड जिस इंडेक्स पे डिलीट हो गया है हम उसको बोलेंगे कि भाई रिप्लेस करना चाह रहे हो, तो अगर वो बोलता है हाँ तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे वर्ड को, ओके। सो ये सारे टास्क हैं। अगर मैं आपको ये डायरेक्ट दे देता तो आप बोलते यार इतना बड़ा टास्क मिल गया, आप तो एक हफ्ते की कम से कम छुट्टी चाहिए, क्योंकि ये टास्क होगा कैसे, ठीक है। तो समझाने और बताने का मकसद ये है कि आप जो है कभी भी टेंशन नहीं लेनी आपने, सही है। मतलब यूं समझ लें कि आपने घबराना नहीं है, सही है। और फिर ना घबराते हुए आपने क्या करना है कि टास्क जो होता है ना उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करना होता है, ठीक है। जब चंक्स में डिवाइड करते हो तो उसको बनाना आसान हो जाता है, ठीक है। अब लेट से एक पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन होती है या पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर होता है किसी भी चीज़ का, तो वो एक दिन में नहीं बन जाता, उनको तोड़ा जाता है चंक्स में, सही है। प्रोजेक्ट मैनेजर्स उसको चंक्स में तोड़ के फिर डेवलप करवाते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको भी कोई असाइनमेंट मिले तो उसको चंक्स में तोड़ा करें कि पहले ये चीज़ हो जाए, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, फिर ये चीज़, सही है। अब ये पूरा का पूरा एक टास्क है, सही है, जिसको मैंने एक चंक्स में तोड़ा है। अब चंक बाय चंक ही हम बनाएंगे इसको, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एरे इनिशियलाइजेशन का मैंने यूजर से पूछना है। इनिशियलाइजेशन और यूजर से पूछने के लिए स्कैनर एसी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। अच्छा, रिक्वायरमेंट समझ आ गई जो हम करने जा रहे हैं? ऑल सर। रिक्वायरमेंट समझ आ गई, ओके। अच्छा, हम इनपुट लेंगे। अब सबसे पहले मैं यूजर से पूछूंगा कि भाई मुझे ये बताओ कि व्हाट will be length of array, सही है। अब एरे की लेंथ की बात हो रही है तो जाहिर है मुझे इनपुट मिलेगा, वो बाइट या शॉर्ट में मिल सकता है, मे बी इंट में मिले, तो मैं इंट ले लूंगा। इंट मतलब मिलेगा नंबर में ही, सही है। इंट एरे लेंथ इक्वल्स टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने एरे बना दी एक इंट की। इंट एरे इक्वल्स टू न्यू इंट और यहाँ पर एरे की लेंथ दे दी, ठीक है। अब इसी के साथ ये पहला काम हो गया मेरा कि भाई यूजर से मैंने पूछ के दे दी। अब दूसरा चंक स्टार्ट कर रहा हूँ, लूप बना रहा हूँ। इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पर सिस आउट कर रहा हूँ। अच्छा उसामा, अब ये देखिएगा, यही चीज़ मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। इंटर इनपुट फॉर इंडेक्स, ये देखो प्लस कर रहा हूँ आई, फिर प्लस कर रहा हूँ लेंथ प्लस, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहा हूँ आई प्लस 1। जब इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, लूप भी 0 से स्टार्ट हो रहा है, और इसकी लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से, तो जो भी इंडेक्स होगी उसमें +1 करोगे लेंथ आएगा। अब ये डायनामिकली इनपुट लेता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ क्या करूँगा मैं, एक इंट इनपुट
इक्वल्स टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट। सही है, इनपुट ले ली और उसके बाद मैंने उसको कहाँ वो करना है, मुझे एरे के अंदर करना है। एरे की कहाँ पे, किस इंडेक्स पे, जिस इंडेक्स की मैं इनपुट ले रहा हूँ वहाँ। ये या तो ये भी कर सकता हूँ या डायरेक्ट ये कॉपी करके इसको दे सकता हूँ, क्योंकि वो भी एरे जो है वो भी इंट की है, तो हर इंडेक्स पे जो जो मैं इनपुट दे दूंगा वो डायरेक्ट जाता जाएगा। ठीक है। अच्छा, जब ये हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर लूप चला रहा हूँ। फॉर इंटीजर I इक्वल्स टू 0, I लेस देन array डॉट लेंथ और I प्लस प्लस ऐसा एरे की I। सही है, पहले इसको चला के देखते हैं, इज इट वर्किंग फाइन। मैंने क्या किया है, सिर्फ यूजर से पूछा है कि लिमिट क्या होगी। जब लिमिट बता देगा तो उसमें डेटा क्या होगी, जब डेटा बता देगा तो उसको प्रिंट करवाना है बस। व्हाट विल बी लेंथ ऑफ एरे। ठीक है, मैंने इसको दे दिया 3। इंटर इनपुट फॉर इंडेक्स 0 लेंथ 1। ये देखें उसामा, ये आपके लिए और बाकी सबके लिए भी है। अभी ये 0 है I। सही है, मैंने I दी है यहाँ डायरेक्ट, ये देखो I और I प्लस 1। सही है, इसमें मैंने इनपुट दे दी 1। अब देखो खुद ही पूछ रहा है इंडेक्स 1, उसको कैसे पता चला, क्योंकि I हो गया प्लस प्लस 2 3। ये देखो, जब डेटा मेरी सेव हो गई इनके अंदर डायरेक्ट एरे की 0 1 2 पे, तो मैंने सिंपल प्रिंट करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, ये चंक कौन कौन सा हो गया, इनिशियलाइजेशन हो गया, डेटा हो गया। अब करते हैं बात सर्च की। ठीक है। अच्छा, सर्च अब किस तरह होगा, देखें। सर्च मैं यूजर से पूछूं पहले, अगर वो येस करता है तो मैं आगे चलूंगा। सही है, मैं एस आउट करूंगा और पूछूंगा डू यू वांट टू सर्च। सही है, और यहाँ मैंने बोल दिया कि भाई येस और नो में जवाब दो मुझे, नथिंग एल्स। अच्छा, और फिर मैंने जो है एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर सर्च इक्वल्स टू is c dot next dot character 80 और मैंने if की कंडीशन लगाई। अब ये पूरा काम, अब जो भी सर्च वाला होगा वो if की ब्रैकेट के अंदर होगा, क्योंकि जब वो बोलेगा तो ही उस पर काम होगा, सर्च पे अदरवाइज नहीं होगा। सही, अगर सर्च के वो y बोल रहा है, येस बोल रहा है, सही है, तो अब यहाँ पर सर्च वाला काम इस if के अंदर होगा। सही है, इस आउट इंटर नंबर सर्च। सही है, और सर्च के लिए जो नंबर चाहिए वो मैं यहाँ पर बनाऊंगा इंट सर्च नंबर इक्वल्स टू एससी डॉट नेक्स्ट इंट। अब मुझे नंबर तो मिल गया, अब मुझे ये सर्च कैसे करना है, मैं पूरा दोबारा फॉर लूप चलाऊंगा, क्योंकि मुझे पूरी एरे के साथ सर्च करना है कि एरे में वो कहाँ पर है। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन अरे डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अब हर उसके साथ मैं लूप के साथ एक इफ चलाऊंगा। इफ एरे की आई पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो अगर बराबर है सर्च नंबर के, तो ये इफ चल गया। यहाँ सिस आउट कर दो, नंबर फाउंड एट इंडेक्स प्लस यहाँ पर फिर आई दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि जो लूप की उस वक्त इंडेक्स होगी वही इफ चलेगी तो वही आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद इस लूप को ब्रेक कर देंगे यहीं से। सही, क्योंकि जब एक मरतबा नंबर फाउंड हो गया तो हर जगह फाउंड नहीं करना, बस एक पहला ही नंबर फाउंड करना है। अगर डुप्लीकेट होगा तो वो फाउंड नहीं करना। ठीक है, अगर डुप्लीकेट फाउंड करना है तो ब्रेक नहीं करोगे, इसको जाने दोगे। चलो, अब देखो इसमें क्या किया मैंने, सबसे पहले सर्च का पूछा उससे,
फिर इफ के अंदर मैंने सारा काम किया, क्योंकि सर्च का वो बोलेगा तो ही मैं काम करूँगा। फिर उससे नंबर लिया, फिर एक पूरा लूप चलाया, सही है, पूरा लूप चलाया पूरी एरे के ऊपर, और फिर मैंने इफ की कंडीशन चलाई कि हर आई की मतलब इंडेक्स पे एरे की ये देखो कि कोई भी ऐसा नंबर है जो सर्च नंबर से मिलता है या नहीं मिलता, ठीक है। अच्छा, अगर जो भी मिलेगा तो वो यहाँ पर बता देगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं बताएगा, सही है। इस इफ के साथ हम एल्स नहीं लगा सकते, उसकी वजह ये है अगर 10 मरतबा लूप चल रहा है तो ज़रूरी नहीं कि 10वें पहली मरतबा में मिल जाए, हो सकता है दूसरे में मिल जाए, हो सकता है तीसरे में। लूप की वजह से अगर कहीं भी इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, मतलब अगर 10वें नंबर पे जाके उसको नंबर मिल रहा है 10वें इंडेक्स पे जाके, तो 9 मरतबा वो एल्स चलाएगा, 10वीं मरतबा वो इफ चलाएगा, तो इसमें एल्स चलानी ही नहीं है, सही है। इफ़ यू वांट कि हमें फिर भी आउटपुट देना हो अगर नंबर कहीं भी नहीं मिला, तो एक तरीका है, तरीका ये है कि सबसे ऊपर जाओ, यहाँ पर एक बूलियन बनाओ, बूलियन सर्च फाउंडेड इक्वल्स टू फॉल्स करो, ठीक है। नीचे आ जाओ, जब सर्च आपको मिल जाए तो इस सर्च फाउंडेड को ट्रू कर दो। इसका मतलब ट्रू का मतलब कि ये इफ के अंदर जा चुका है, अगर नहीं गया तो मतलब फॉल्स ही रहेगा। जब आप फॉर लूप के बाहर आ जाओ तो यहाँ इफ की कंडीशन लगाओगे, इफ सर्च फाउंडेड इक्वल्स टू फॉल्स, दैट मीन्स कि उसको वर्ड ऊपर नहीं मिला पूरा लूप चलने के बाद भी, सिस आउट करोगे नो मैचेस फाउंड, ठीक है। ये देखो चंक्स में तोड़ के छोटी छोटी चीजों से ये असाइनमेंट बनता जा रहा है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। मैंने 3 रखी लेंथ, मैंने लिखा 2 4 6, देखो 2 4 6 हो गया। डू यू वांट टू सर्च, मैंने येस बोला, मैंने इसको बोला 4 सर्च करो, नंबर फाउंडेड एट इंडेक्स 1, सही है। तो वो नीचे वाला चला ही नहीं क्योंकि वो सर्च फाउंडेड ट्रू हो गया था, सही है। अब मैं दोबारा चलाता हूँ 2 3 4, ठीक है। डू यू वांट टू सर्च, मैंने कहा येस, मैं नंबर 5 फाउंड करता हूँ, देखो नो मैचेस फाउंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई समझने में कोई मुश्किल हो तो सवाल करो, फिर हम आगे चले। क्लियर है ये लूप इफ कंडीशन ये सब क्लियर हो गया? यस सर। ओके, ये चंक हो गया यहाँ पर सर्च करने का, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि भाई डिलीट करना है, सही है। अच्छा, अब डिलीट की पॉलिसी किस तरह करेंगे? डिलीट करने के 2 तरीके, ठीक है। एक, अगर यहाँ पर स्ट्रिंग होता तो उसमें उसकी जगह पे हम डबल कोट्स कर देते उसी इंडेक्स पे, ठीक है। लेकिन उस इंडेक्स पे हम डबल कोट्स नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये है कि हम उस जगह पे 0 भी नहीं रख सकते। अब हमें करना क्या होगा कि वो हमें इंडेक्स नोट कर देनी होगी और वो इंडेक्स हमें नहीं दिखानी होगी जहां वो फाइंड आउट होगा, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इससे पूछता हूँ, एक बार दोबारा रिपीट कर दें डिलीट वाला। हाँ देखिए, डिलीट वाले 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि या तो अगर स्ट्रिंग होता तो मैं वहां पर खाली डबल कोट्स डाल देता, ये इंटीजर है, सही है। अब इंटीजर में इंडेक्स को हम डिलीट नहीं कर सकते, एरे के अंदर किसी भी इंडेक्स को उठा के डिलीट नहीं कर सकते। जहां पर जिस वर्ड को वो डिलीट करना चाह रहा है, हम किसी तरह फाउंड करेंगे कि उसकी इंडेक्स क्या है। जैसे हमने इसका फाइंड आउट किया, जो भी सर्च करना चाह रहा है, यही मैकेनिज्म दोबारा बनेगा, सही है। उस मैकेनिज्म में हमें ये पता करना होगा कि वो कौन सी इंडेक्स पे है लेटर जिसको वो डिलीट करना चाह रहा है, सही है। जैसे ही हमें पता चल जाएगा, हम वो वाली इंडेक्स उसको नहीं दिखाएंगे प्रिंट करते हुए, सही है। इससे ये होगा यूजर विल अंडरस्टैंड कि भाई मेरी चीज डिलीट हो गई है। अब कैसे करते हैं ये देखें, सिस आउट किया, सिंपल पहले बना रहा हूँ कि भाई डिलीट करना है, इसमें इफ एल्स की कोई वो वाली कंडीशन नहीं लगा रहा, अगर ये ऐसा आ रहा है, सही है। इंटर अ नंबर यू वांट, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर इंटीजर इक्वल्स टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। इसके बाद हम ऑपरेशन सर्च वाला ही करेंगे। किस तरह? यहाँ से एक लूप चलाएंगे, ये कॉपी कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मैंने कॉपी किया, ठीक है। इसको छोड़ देते हैं,
सर्च नंबर की जगह हम क्या लगाएंगे, डिलीट नंबर। सही है, इस इफ को छोड़ दिया, छोड़ दो इस इफ को। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ एल्स किया, एल्स के अंदर एस आउट किया एरे की। अच्छा, हमने क्या किया, ये यूजर को पागल बनाया। पागल कैसे बनाया कि भाई जो उसने डिलीट करने के लिए नंबर बोला है, अब वो कहीं भी अगर फाइंड आउट हो रहा है एरे में, तो कुछ भी मत करो, उसके अलावा अगर फाइंड आउट नहीं हो रहा तो दिखाओ। इससे यूजर को क्या किया, हमने पागल बनाया और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लेट से यूजर ने बोला नंबर 2 मुझे डिलीट करना है एरे में से, पूरे एरे में से नंबर 2 जो है वो डिलीट करना है। हमने क्या किया, हमने सर्चिंग शुरू की। मैंने कहा कि जहां जहां नंबर 2 है ना, कुछ भी मत करो। इफ के अंदर कुछ भी नहीं लिखा, वो कुछ होगा ही नहीं। अगर 2 नंबर नहीं है तो एल्स रिटर्न करो। लेट से 1 है तो यहाँ एल्स चलेगा, 2 है इफ चलेगा, कुछ भी नहीं आएगा, 3 है तो एल्स चलेगा। सही है, लाइक दिस। ओके, अब इसको रन करते हैं। देखिए, व्हाट विल बी द लेंथ, मैंने बोला 3, 2, 4, 6, मैंने बोला यस, मैंने बोला 4। अच्छा, एंटर अ नंबर यू वांट टू डिलीट, मैंने बोला 6। देखो मुझे दिखाया ही नहीं, 2, 4 और कुछ भी नहीं दिखाया। क्यों, जब 2 चला तो एल्स चला, जब 4 चला तो भी एल्स चला, जब 6 चला तो इफ चला, और इफ के अंदर कुछ था ही नहीं। सही है, अगर आपको कंफर्म करना है कि ये चल रहा है तो एक सिर्फ सिस आउट कर लो, 6 नहीं, इज डिलीटेड। सही है, इससे ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि ये डिलीटेड नंबर है। हम सिर्फ यूजर को बेवकूफ बना रहे हैं, हमारे पास नंबर अवेलेबल पड़ा हुआ है एरे के अंदर। 3, 2, 3, 4, yes, 2, you want to search 4, ठीक है, नंबर फाउंड एट इंडेक्स 2, एंटर अ नंबर यू वांट टू डिलीट 2। देखो 2 पे इफ चल गया, तो इज मैपी से डिलीटेड। डिलीट तो नहीं हुआ ना? नहीं, नहीं हुआ, यूजर को पागल बनाया। सही है, एरे में से डिलीट नहीं होता, एरे में से इंडेक्स डिलीट थोड़ी होगी, कोई भी इंडेक्स। हम बोले कि भाई ये जहाँ पड़ा हुआ उसकी इंडेक्स ही उड़ा दो, इंडेक्स नहीं उड़ सकती। सही है, उस जगह पे कुछ ना कुछ रिप्लेस हो सकता है, या तो वो इंडेक्स यूजर से छुपानी पड़ेगी बस। सही है, दिस इज डिलीटेड का मतलब ये है कि सॉफ्ट डिलीट इसको हम बोलते हैं। सही है, डेटे उसामा मतलब आपने, सर कभी भी इंडेक्स डिलीट नहीं हो सकती कभी भी? नहीं, इंडेक्स डिलीट नहीं होती। इंडेक्स भाई डिफॉल्ट, अगर कुछ भी ना दोगे ना तो वहाँ डिफॉल्ट वैल्यू तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसामा आपने डेटाबेस पे ओरेकल पे काम किया है ना? जी सर। हाँ, हम क्या करते हैं कि जब सॉफ्ट डिलीट होता है ना, उस टेबल में वो रिकॉर्ड अवेलेबल होता है, हम सिर्फ उस इज एक्टिव वाले कॉलम को फॉल्स कर देते हैं। राइट, जी सर। वो क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्ड अवेलेबल होता है लेकिन यूजर को बेवकूफ बनाना होता है। सही है, तो हम वही काम यहाँ पर कर रहे हैं ठीक एरे है। के अंदर। आप डिलीट ही नहीं कर रहे किसी भी चीज को, आप सिर्फ यूजर को नहीं दिखा रहे। सही है, ओके। ऑन अदर केस, इसके बाद अगर जो है, अच्छा चलो पहले तो ये आपको समझ आ गया। अगर मैं ये बनाने के बाद ये मिटा के आपको बोलूं कि भाई असाइनमेंट बना दो तो बना दोगे, राइट? बना लेंगे सर। ओके, गुड है। तो लास्ट पार्ट भी आप बनाओगे फिर। सही है, अब जब ये सब हो गया है, अब आपको पता है कि जो भी यूजर आपको बोलेगा कि भाई नंबर बोलो, यूजर बोलेगा कि नंबर, यूजर से पूछो कि नंबर बोलो, आप, यूजर बोलेगा 2। सही है, आप बोलोगे इसको इसका रिप्लेस बताओ। सही है, रिप्लेस जैसे ही वो आपको बताएगा, आप क्या करोगे, यही चीज दोबारा चलेगी नीचे इसके। सही है, जैसे ये इफ चलेगा कि जहां पर उसको 2 नंबर मिला, वहां पर एरे की आई के अंदर इक्वल्स टू कर दोगे न्यू नंबर, तो वो नंबर रिप्लेस हो जाएगा। सही है, जैसे आपने अभी उसामा किया था, 5 मरतबा एक ही चीज को रिप्लेस कर रहे थे, यहाँ पर उसी को एक ही मरतबा करोगे, रिप्लेस भी हो जाएगा। फिर नीचे आके एक फॉर लूप चला के उसको प्रिंट करवा के दिखा देना कि भाई प्रिंट भी हो गया। ठीक है, क्लियर है? एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी? No, sir. No, sir. यस ओके, सर। ओके, जस्ट नोट डाउन दीज रिक्वायरमेंट्स कि हमें क्या क्या करना है। सो नोट डाउन दिस, और ये मीटिंग में फिनिश करूंगा क्योंकि ये 2 मिनट ही चलेगी, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करते हैं। ये रिक्वायरमेंट्स लिख लो, मुझे बता दो, तो फिर मैं मीटिंग खत्म करूँगा।
सर अगर हम सारे इंडेक्स को डिलीट कर देते हैं तो वो मेमोरी में फिर भी उसकी कोई रहती है वैल्यू या नहीं? आप डिलीट कैसे करोगे, पहले मुझे ये बताएं। आप रिप्लेस कर सकते हो, डिलीट कैसे करोगे उसको? नहीं सर, मतलब मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट ही डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, तो उसकी कोई क्या बैकअप डिलीट? दोबारा प्रोजेक्ट ही बता। डिलीट कर देता हूँ, पूरा हाँ, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट जब डिलीट कर दे, देखो एरे तो आपकी मेमोरी में तब भी नहीं रहेगी जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये देखो प्रोग्राम खत्म हो गया मेरा, अब भी मेमोरी के अंदर कुछ नहीं है अब, सही है। लेकिन जब रन होगा, ये देखें टेम्पररी मेमोरी होती है ये हमारी, जो भी वेरिएबल्स होते हैं, एरेज जी होते सर। हैं। जब मैं अब स्टार्ट करूंगा ना, ये देखें अब मैंने स्टार्ट किया इसको, ठीक है, ये स्टार्ट हुआ, इसने जाके मेमोरी में अब एरे लोड कर दिए। अब आपकी एरे जो है ना मेमोरी में लोडेड है, ठीक है। जब आपने एक जी काम सर। कर दिया, जब आपने एक काम कर दिया सब, सही है, अब खत्म हो गया प्रोग्राम, खत्म, निकल गया आप, सही है। तो अब तो चला वो चले गए मेमोरी से आप, निकल गया। वो मेमोरी से निकल गई, देयर इज नो डेटा नाउ इन मेमोरी। सही। मतलब प्रोजेक्ट भी अगर डिलीट कर दो तो फिर भी बैकअप उसका कुछ नहीं रहता? नहीं, टेम्पररी चीजों का कोई बैकअप नहीं होता until and unless you are using filing or database। तो सपोज अगर सर हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है या कुछ हो जाता है, तो हमारा एक पूरी एप्लीकेशन बनी हुई पड़ी हुई है हमारे सिस्टम में, तो वो फिर हम उसका बैकअप नहीं लिया होगा तो वो कैसे, सपोज अगर हमारे पास उसका बैकअप हमने नहीं लिया तो हाँ, कंप्यूटर से कैसे फिर निकालेंगे? देखें मतलब जब आप, जावा। हाँ, जब आप इंपॉर्टेंट डेटा वाली एप्लीकेशंस बनाते हो ना, तो उसमें आप कभी भी ये चीज़ नहीं कर सकते कि आप एरे के अंदर इनपुट वाली डेटा रखोगे, वो आप कभी भी नहीं रख सकते। आप एक काम कर सकते हो कि डेटाबेस से डेटा लाके दिखाने के लिए आप फिलहाल एरे में रख सकते हो, ताकि डेटाबेस की कॉल ज़्यादा ना लगे, राइट। लेकिन ऐसा कभी नहीं करोगे कि आप जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो इनपुट है, जो डेटाबेस में नहीं है, जो अभी इनपुट आई है, वो आप फॉरेन डेटाबेस में ले जाओगे। आप कभी भी ये नहीं कर